जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम लोग पशुपालन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन जो है सभी प्रकार की जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है उपयोगी है। चाहे आप यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप दोस्तों जेट आईसीआर बीएचयू किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग वन लाइन क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन से जितने भी संबंधित क्वेश्चन लगभग परीक्षा में पूछे जाते हैं मैं उन सभी के बारे में बताऊंगा। तो जो है क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है जानते हैं कि विज्ञान की किस शाखा में पशु प्रजनन, पशुओं की भोजन व्यवस्था तथा पशुओं की देखरेख चिकित्सा का गहन अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों पशुपालन में जो है पशुओं की भोजन व्यवस्था, पशुओं की देखरेख तथा पशु प्रजनन से संबंधित जो है अध्ययन किया जाता है वो पशुपालन कहलाता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भदावरी भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? तो जो है भदावरी भैंस के दूध में जो है कितना प्रतिशत, 13% जो है वसा पाई जाती है। और ये जो है भैंस में दोस्तों सबसे अधिक वसा जो है इसी में पाई जाती है। ठीक है, सबसे अधिक वसा जो है किस में पाई जाती है? भदावरी भैंस में। और अगर बात करें सबसे अधिक दूध उत्पादन में, तो दोस्तों सबसे अधिक दूध उत्पादन में जो है वो कौन सी भैंस आती है? मुर्रा। ठीक है, सबसे अधिक दूध उत्पादन में कौन सी भैंस आती है? मुर्रा। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? ठीक है, तो गरीब की गाय, दोस्तों गरीब की गाय किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गरीब की गाय है जो बकरी को कहा जाता है। ठीक है, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को। और दोस्तों ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने जो है गरीब की गाय कहा था, या फिर गरीबों की कामधेनु भी कहीं कहीं लिखा आ जाता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पानी की मिलावट को किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? तो दोस्तों कौन सा यंत्र है जिसकी सहायता से जो हम लोग पानी में दूध के मिलावट को ज्ञात करते हैं? तो कौन सा है? लैक्टोमीटर। ठीक है, ये दोस्तों क्या करता है? दूध का जो है आपेक्षिक घनत्व जो है इसकी सहायता से नापा जाता है। ठीक है, लैक्टोमीटर की सहायता से क्या नापा जाता है? दूध का आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, लेकिन एक इसी तरह से जो एक और यंत्र होता है दोस्तों, वो होता है ब्यूटाइरोमीटर। ठीक है, ब्यूटाइरोमीटर से जो हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध दूध में जो है वसा की प्रतिशत मात्रा नापी जाती है। ठीक है, ब्यूटाइरोमीटर की सहायता से क्या नापा जाता है? शुद्ध दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी के मनोरंजन के लिए पाले जाने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों मनोरंजन के लिए जो मुर्गी की नस्ल है वो पाली जाती है आसील। ठीक है, दोस्तों ये आसील मुर्गी जो है एक लड़ाकू मुर्गी होती है। ठीक है, इसे आपस में लड़ाया जाता है मनोरंजन के लिए। ठीक है, तो आसील मुर्गी जो है इसे लड़ाकू मुर्गी भी कहा जाता है, और ये मनोरंजन के लिए ग्रामीणों में पाली जाती है। जो इस मुर्गी के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? जर्सी। वैसे तो अन्य भी बहुत सारी गाय की नस्लें हैं। ठीक है, तो जैसे हो गया हमारा दोस्तों हॉल्स्टीन फ्रीजियन हो गया, ब्राउन स्विस हो गया, आयरशायर हो गया। ठीक है, तो ये सभी भी जो है गाय की जो है विदेशी नस्लें। ठीक है, जर्सी, ब्राउन स्विस, हॉल्स्टीन फ्रीजियन, आयरशायर। ठीक है, ये सभी क्या हैं? विदेशी नस्लें हैं गाय की। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी का औसतन गर्भकाल कितने समय का होता है? तो बकरी का औसतन गर्भकाल जो है 150 दिन, लगभग 145 से 150 दिन का होता है। ठीक है, 145 से 150 दिन का होता है। अगर हम लोग बात करें भेड़ की गर्भकाल, तो भेड़ का गर्भकाल दोस्तों जो है कितना होता है? 155 दिन। ठीक है, और गाय का तो आप सभी को पता ही होगा 280 से 282 दिन का होता है। ठीक है, गाय का कितना होता है? 280 से 82। और भैंस की बात करें तो भैंस का कितना होता है? 310 दिन। ठीक है, भैंस का कितना होता है? 310 दिन। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्सी नस्ल की गाय का मूल स्थान कौन सा है? तो जर्सी गाय की नस्ल का मूल स्थान जो है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप। ठीक है, तो आपको जर्सी से याद रखना है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप। ठीक है, तो ये जर्सी नस्ल की जो है मूल स्थान माना जाता है, यानी कि उत्पत्ति स्थान जो है लगभग यही है। ठीक है, अब दोस्तों जो है भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। ठीक है, और अगर बात करें विदेशी गाय की नस्ल का जो है वैज्ञानिक नाम, तो क्या है? बॉस टॉरस है। ठीक है, क्या है? बॉस टॉरस। ठीक है, बॉस टॉरस है। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की किस नस्ल के सींग हंसिया के आकार के होते हैं? तो दोस्तों भैंस की जो मेहसाना नस्ल है इसकी सींग जो है हंसिया के आकार के होते हैं। और दोस्तों एक और है जो हमारा जिसका सींग जो है हंसिया के आकार का होता है, सुरती। ठीक है, सुरती, इसके सींग जो है दराती या हंसिया के आकार के होते हैं। ठीक है, दराती
या हसिया के आकार की, या इंग्लिश में जो बोलते हैं सिकल सेफ, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिकल सेफ, ठीक है। तो इनका जो मेहसाना और सुरती जो हो गया, इनके नस्ल किस आकार के होते हैं, सींग जो है हसिया के आकार के होते हैं, ठीक है। मेहसाना और सुरती ये दोनों के नस्ल जो हैं सींग हसिया के आकार के होते हैं, तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ की कौन सी नस्ल ऊन कालीन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कौन सी भेड़ की नस्ल है जो ऊन कालीन के लिए मुख्यतः जो विश्व में पाली जाती है, तो कौन सी भेड़ है दोस्तों, हमारी बीकानेरी भेड़ है, ठीक है। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ की गर्भावधि कितने दिन की होती है। तो दोस्तों भेड़ की गर्भावधि दोस्तों इसमें दिया है 145 से 52 दिन, लेकिन ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि ये बकरी का गर्भकाल माना जाएगा। तो भेड़ का जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है, 155 दिन, लगभग 155 दिन जो है आपको बहुत सारे बुक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो भेड़ का गर्भकाल कितना होता है, 155 दिन माना जाता है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, बुबैलस बुबैलिस, ठीक है। और गाय का तो अभी आपको मैंने बताया, देसी गाय है तो बॉस इंडिकस, विदेशी है तो बॉस टॉरस, और भैंस का जो है बुबैलिस बुबैलिस। और भेड़ का बात करें तो भेड़ का क्या होता है, ओबिस एरीज होता है। और बकरी का दोस्तों होता है कैपरा हिरकस, ठीक है, बकरी का क्या होता है, कैपरा हिरकस। और दोस्तों मुर्गी की बात करें तो गैलस डोमेस्टिका, ठीक है, जो घरेलू मुर्गी होती है उसका क्या होता है, गैलस डोमेस्टिका। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिवाल गाय की अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो साहिवाल गाय का उपनाम क्या है दोस्तों। तो साहिवाल गाय को जो है लोला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। साहिवाल गाय को लोला के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी जो त्वचा है वो बहुत ढीली होती है, एकदम लटकती है दोस्तों, इसलिए लोला कहा जाता है। और मोंटगोमरी भी इसका उपनाम है क्योंकि दोस्तों इसका जो जन्म स्थान है वो पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला है, ठीक है। इसका जन्म स्थान क्या है, पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला है, इसलिए इसका जो है उपनाम जो है मोंटगोमरी भी है, और या फिर लोला भी आप कह सकते हैं साहिवाल को, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण स्विस तथा करण फ्राइज किस प्रकार की गाय की नस्ल है। तो दोस्तों करण स्विस और करण फ्राइज जो है दोस्तों ये कौन सी नस्ल है, संकर नस्ल है। अगर हम बात करें दोस्तों करण स्विस की, तो ये दोस्तों किसके क्रॉस से जो बनाया गया है, तो ये जो है ब्राउन स्विस, जो ब्राउन स्विस दोस्तों जो है मेल है, ठीक है, ब्राउन स्विस मेल है। और जो हमारा साहिवाल देसी जो हमारी नस्ल है, भारतीय नस्ल है साहिवाल, वो फीमेल, ठीक है। तो ब्राउन स्विस गुड़े साहिवाल के नस्ल से जो है करण स्विस बनाया गया है। और करण जो है फ्रीज यानी करण फ्राइज की बात करें दोस्तों तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन गुड़े थारपारकर, ठीक है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन गुड़े थारपारकर के क्रॉस से जो है करण फ्राइज बनाया गया है, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ से हमें क्या क्या उपयोगी चीज़ें मिलती हैं। तो भेड़ पालन मुख्य किन उद्देश्य से किया जाता है। तो भेड़ पालन जो मुख्य है ऊन तथा मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। अगर मुख्यतः बात करें तो मुख्यतः जो है ज़्यादातर ऊन उत्पादन के लिए जो है भेड़ को पाला जाता है, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के दूध में गाय के दूध के मिलावट को किस विधि से ज्ञात करते हैं। अब दोस्तों यदि गाय के दूध में या भैंस के दूध में दोनों दूध आपस में मिला दिए गए हैं गाय और भैंस को, तो उसको किस विधि से ज्ञात करते हैं या किस विधि से अलग करते हैं। तो दोस्तों वो कौन सा है, हमारा हंसा परीक्षण, ठीक है, कौन सा है, हंसा परीक्षण। हंसा परीक्षण के द्वारा जो है हम लोग ज्ञात करते हैं कि गाय और भैंस के दूध को आपस में मिलाया गया है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बकरी के बाल की मोहर कहते हैं, मतलब किस बकरी के नस्ल से जो है हमें मोहर प्राप्त होता है, ठीक है। मोहर जो है वो किस नस्ल से होता है, अंगोरा नस्ल की बकरी से जो है हमें मोहर प्राप्त होता है, ठीक है। मोहर क्या होता है दोस्तों, जो बकरी का सुनहरा बाल होता है वही मोहर कहलाता है, ठीक है। तो मोहर किस नस्ल की बकरी से प्राप्त होता है, अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होता है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नस्ल की गायें अधिक दूध देती हैं और इनके बछड़े भी कृषि कार्य में बोझा ढोने में अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों जो दुकाजी नस्ल होती हैं, दुकाजी मतलब क्या होता है दोस्तों, जो दोनों द्विपर्पज के लिए यूज़ की जाए, दूध के लिए भी और भारवाही के लिए भी जो प्रयोग की जाती हैं वो दुकाजी नस्ल होती हैं, ठीक है। तो दुकाजी नस्ल की गायें दूध भी अधिक देती हैं और ये कृषि कार्य में भी जो है अच्छे माने जाते हैं। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा थारपारकर तथा कॉकरेज किस नस्ल की गायें हैं। तो हरियाणा थारपारकर तथा कॉकरेज जो हैं वो दुकाजी नस्लें हैं, ठीक है, गाय की दुकाजी नस्लें, अर्थात द्विप्रयोजनी जो नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं, हरियाणा थारपारकर तथा कॉकरेज हैं। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारवाही नस्ल की गायें कौन सी हैं। तो दोस्तों भारवाही नस्ल की गाय जो है वो हमारी कौन कौन सी है, नागौरी है, मेवाती है, खेरीगढ़ है,
मालवी है। ठीक है, तो ये जो है भारवाही नस्ल हैं, अर्थात ये जो है बोझा ढोने के लिए जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा सुचारू रूप से जो है मेहनत करने में जो है सक्षम होती है। ठीक है, ये बड़े से बड़े वजन को जो है आसानी से उठा लेती हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें भारवाही नस्ल कहा जाता है। तो भारवाही नस्लों में कौन कौन सी आती हैं? नागौरी आती हैं, मेवाती, खेरीगढ़ तथा मालवी आती हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की गंगातीरी नस्ल उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? तो गंगातीरी नस्ल जो है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो गंगातीरी गाय जो है गाजीपुर, बलिया तथा वाराणसी के क्षेत्र जो हैं वहाँ पे जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सींग रोधन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो दोस्तों सींग रोधन की सर्वोत्तम विधि जो है कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा सींग रोधन जो किया जाता है ये सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो है पशु को बहुत ही कम कष्ट होता है। ठीक है, और वहाँ पे जो है जहाँ पे सींग रोधन किया जाता है वहाँ पे एक तो संक्रमण होने का खतरा बहुत कम रहता है। ठीक है, कि वहाँ पे जो है घाव बहुत कम होते हैं। ठीक है, और जो इसमें रसायन प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो क्या होता है? KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है प्रयोग किया जाता है। इसे ही जो हम लोग कास्टिक पोटास भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है दोस्तों एक यंत्र होता है जिसे हम लोग कास्टिक पोटास होल्डर कहते हैं। ठीक है, कास्टिक पोटास होल्डर कहते हैं, उसकी सहायता से जो है सींग रोधन किया जाता है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन विधियों द्वारा अफारा रोग में पशु के पेट से जो है गैस निकालते हैं? तो दोस्तों अफारा रोग एक जो है ज्वर एक बीमारी है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है, पशु का जो रूमेन होता है, जो आमाशय का एक भाग होता है दोस्तों रूमेन, उसमें जो है क्या होता है, जो है दूषित गैस जो है भर जाती है। ठीक है, तो दूषित गैस जो है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, ट्रोकार एवं कैनुला नामक एक यंत्र होता है दोस्तों। इससे क्या होता है, जो इसका प्रयोग करते हैं रूमेन से दूषित गैस निकालने के लिए, और रूमेन में जो है दवा डालने के लिए जो है ट्रोकार और कैनुला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो ये ट्रोकार जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, ट्रोकार जो होता है ये नुकीला होता है। ठीक है, ट्रोकार जो होता है नुकीला होता है, और कैनुला जो होता है दोस्तों ये हमारा होता है खोखला होता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, जो ट्रोकार होता है और कैनुला को एक साथ जो है रूमेन में जो है धंसा देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग कैनुला को जो है ट्रोकार को निकाल लेते हैं, और जो है कैनुला से जो है दूषित गैसें जो है बाहर निकलने लगती हैं आमाशय से। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये सभी को लगभग पता होता है जितने भी स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर के, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। अब दोस्तों जितने भी कृषि क्रांति हुए थे सभी को आपको याद करना है, क्योंकि कृषि क्रांति से आपको बहुत ही ज़्यादा दो से तीन क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि सस्य विज्ञान में भी कुछ क्रांति पूछी जाती है, कुछ क्रांति जो है पशुपालन में भी पूछी जाती है। तो जो है क्रांति से संबंधित आपको क्वेश्चन जो है सभी को एकदम से ध्यान से अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्वेत क्रांति के पिता कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों श्वेत क्रांति के जो जनक या पिता कुछ भी कहें दोस्तों, कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, कहीं कहीं आपको डॉक्टर बी कुरियन लिखा मिल जाएगा, तो इन्हीं का जो है शॉर्ट नेम है, आपको जो है कुरियन याद करना। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला जो सरनेम इनका है वो हर परीक्षा में दिया रहता है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल कंबल गाय के कौन से हिस्से का भाग है? तो दोस्तों गल कंबल जो होता है गाय में ऐसे ऐसे जो गर्दन के पास लटका रहता है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गल कंबल कहते हैं। तो किसका भाग होता है? गर्दन पे। तो गर्दन के पास जो है गल कंबल लटका रहता है। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जानवर के सींग में 4 छल्ले हो तो उसकी उम्र क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है गाय और भैंसों में अलग अलग होता है दोनों में। तो अगर मैं बात करूँ गाय की दोस्तों, तो गाय में जो होता है वो 2.5 प्लस छल्लों की संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, अगर गाय की बात कर लें तो 2.5 और 4 छल्ले दिया है, तो यहाँ पे जो है 6.5 साल, यानी कि दोस्तों जो है गाय की उम्र क्या होगी? 6.5 साल। ठीक है, अगर बात करें हम लोग भैंस की, तो भैंस में दोस्तों जो होता है वो कितना होता है? 3.5 प्लस छल्लों की संख्या। ठीक है, 3.5 प्लस छल्लों की संख्या। तो यहाँ पे जो है छल्ला कितना दिया दोस्तों? 4 दिया। ठीक है, 4 छल्ला दिया है, तो यानी कि जो है 7.5 साल जो है पशु की आयु होगी। ठीक है, 7.5 साल जो है भैंस की आयु होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है निकाला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये क्वेश्चन ये गलत दिया है, मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस तरह से निकाला जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बछड़े के मुंह में 2 अस्थायी दांत हो तो उसकी उम्र क्या होगी? तो दोस्तों जो पहला सप्ताह होता है उसमें गाय के बछड़े में जो है दांत निकलते हैं, वो 2 अस्थायी दांत निकलते हैं। ठीक है, 2 अस्थायी दांत निकलते हैं। अगर हम लोग बात करें दूसरे सप्ताह की, जो सेकेंड वीक है हमारा, तो सेकेंड वीक में जो है कितने दांत निकलते हैं? 4 दांत निकलते हैं। ठीक है, और थर्ड वीक में जो है कितने दांत निकलते हैं? 6 दांत निकलते हैं।
थर्ड वीक में कितने दांत निकलते हैं, 6 दांत, और जो है फोर्थ वीक में जो निकलते हैं वो कितने दांत निकलते हैं, 8 दांत। ठीक है, तो ऐसे जो है क्रमशः बढ़ता जाता है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध दुहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो दूध दुहने की जो सर्वोत्तम विधि है वो पूर्ण हस्त तथा मुट्ठी विधि जिसे कहते हैं। ठीक है, फुल हैंड फिस्टिंग मेथड भी कहा जाता है इसे इंग्लिश में। ठीक है, तो ये विधि जो है सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो है पशु को बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता, उसके थनों पर जो है समान रूप से दबाव पड़ता है, और जो है गाय जो है पशु है कोई भी, वो अपने जो है बच्चों को दूध पिलाने के समान जो है सुख का अनुभव करती है। इसलिए जो है दूध दुहने की सर्वोत्तम विधि जो है पूर्ण हस्त तथा मुट्ठी विधि जो है मानी जाती है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि दूध दुहने की सबसे दोषपूर्ण, ठीक है, दोषपूर्ण अर्थात जो है सबसे बेकार जो विधि है वो कौन सी मानी जाती है। तो दोस्तों एक होता है जो अंगूठा विधि। ठीक है, इसे जो हम लोग नकलिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग जो है नकलिंग भी कहते हैं अंगूठा विधि को। इसमें क्या होता है दोस्तों, पशु के थन पर जो है गांठें पड़ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे बेकार विधि या सबसे जो है दोषपूर्ण विधि कौन माना जाता है, तो नकलिंग मेथड माना जाता है। ठीक है, नकलिंग मेथड जो है सबसे बेकार माना जाता है। इस विधि से जो है दुग्ध दोहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पशु के थन पर जो है गांठें पड़ जाती हैं और पशु को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, जिससे वह पूरा दूध नहीं उतारती है। इसलिए सबसे बेकार मेथड जो है नकलिंग है। ठीक है, और सबसे अच्छा जो है पूर्ण हस्त है। अब दोस्तों जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं की धड़कन किस यंत्र से ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों एक स्टेथोस्कोप होता है जो डॉक्टर के पास रहता है, आप देखे होते हैं, तो उसकी सहायता से जो है स्टेथोस्कोप की सहायता से जो है पशुओं की धड़कन ज्ञात की जाती है। और दोस्तों इसी में एक क्वेश्चन पूछता है कि नाड़ी की धड़कन है किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों एक कॉक्सिजियल धमनी होती है, उसकी सहायता से जो पूंछ में होती है कॉक्सिजियल धमनी, उसकी सहायता से जो है ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले जानवर के आमाशय के कितने भाग होते हैं। तो जुगाली करने वाले आमाशय के जो है कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं दोस्तों, रूमेन होता है, एक रूटिकुलम होता है, एक ओमेजम होता है, एक एबोमेजम होता है। ठीक है, तो ये जो है जुगाली करने वाले पशु के आमाशय के भाग हैं। ठीक है, और यदि जो समान स्तनधारी पशु होते हैं, ठीक है, समान स्तनधारी होते हैं, उनमें दोस्तों क्या होता है, 3 भागों में आमाशय बटा होता है। एक होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक, तीसरा होता है पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। ठीक है, तो ये आमाशय जो है स्तनधारियों में रहता है, और जुगाली करने वाले में 4 होता है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। ठीक है, दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन कितना होता है। तो दोस्तों जो डेयरी पशु होते हैं उनका उत्पादन जीवन जो है 10 से 12 वर्ष माना जाता है। ठीक है, 10 से 12 वर्ष तक जो है वो लगातार उत्पादन करते रहते हैं डेयरी पशु की अगर हम बात करें तो। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधियाकरण में पशुओं की कौन सी नस दवाई या काटी जाती है। दवाई मतलब दबा दिया जाता है उसे। दोस्तों इलिस्ट्रेटर एक छल्ला होता है रबड़ का, उसकी सहायता से जो है दबा दिया जाता है या तो फिर काट दिया जाता है। तो दोस्तों कौन सा होता है, स्पर्मेटिक कोड। ठीक है, स्पर्मेटिक कोड को जो है काट दिया जाता है। और अगर नसबंदीकरण में दोस्तों कौन सी काटी जाती है, तो नसबंदीकरण में जो है शुक्राणु नलिका या शुक्राणुवाहिनी जो होती है दोस्तों, जो शुक्राणु लाने का काम करती है पेनिस तक, उसको जो है काट दिया जाता है। ठीक है, और बधियाकरण में जो है पशु के संपूर्ण जनन अंग को क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो नसबंदीकरण होता है इसमें केवल जो शुक्राणु लाने वाली वाहिनी होती है उसको केवल काटी जाती है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की गर्भावधि कितने दिन की होती है। तो भैंस की 310 दिन की गर्भावधि होती है। ठीक है, और गाय की दोस्तों 280 से 282 दिन की होती है। ठीक है, 282 दिन या 280 दिन की गाय की होती है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांड उस नर पशु को कहते हैं जिसमें प्रजनन करने की शक्ति होती है, तो बैल किसे कहते हैं। तो दोस्तों सांड जो होता है वो पशु को जो है पूर्ण रूप से गर्भित कर सकता है, और बैल जो होता है दोस्तों ये बधिया किए हुए नर को कहते हैं, नर बैल को कहते हैं। ठीक है, बधिया किए हुए नर जो है पशु को कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, बैल जो है कृषि कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए बधिया कर दिया जाता है ताकि उनकी जो संपूर्ण ऊर्जा है दोस्तों उनके शरीर में जाए। ठीक है, अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सांड को टीजर बुल कहते हैं या टीजर सांड कहते हैं, टीजर बुल कुछ भी कहें दोस्तों। तो जो ऋतुमयी गायों की जो है जांच के लिए उपयुक्त होता है, परंतु यह मादाओं को गर्भित नहीं कर सकता, क्योंकि जो यहाँ पे सांड होता दोस्तों इसका जो है नसबंदीकरण कर देते हैं। ठीक है, जो शुक्राणु लाने वाली वाहिनी होती है उसको काट देते हैं, इसलिए इसमें उत्तेजना तो आती है पर यह गायों को गर्भित नहीं कर पाता, क्योंकि जो है शुक्राणु इसके पेनिस तक नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इस सांड को हम लोग टीजर बुल कहते हैं। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधिया करने की 4 वैज्ञानिक विधियाँ कौन सी हैं। ठीक है, तो बधिया करने की 4 वैज्ञानिक विधियाँ कौन कौन सी हैं। एक
जो हमारा है बॉडी जो कैस्ट्रेटर है चीरा लगाकर रासायनिक पदार्थों द्वारा। इसी में दोस्तों विद्युतीय सींग रोधन भी आता है, ठीक है। ये भी एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो कौन सा माना जाता है वो बॉडी जो कैस्ट्रेटर माना जाता है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे थने वाले पशुओं में दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो दोस्तों जो छोटे थन वाले पशु होते हैं, जैसे कुछ गायों के थन जो है बहुत ही छोटे होते हैं, तो उनमें जो हम लोग चुटकी विधि से जो है दुग्ध दोहन का कार्य करते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके थन छोटे होने के कारण जो है पूर्ण रूप से जो है पूर्ण मुट्ठी विधि या पूर्ण हस्त विधि जो है प्रयोग नहीं की जा सकती, इसलिए चुटकी विधि प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की शुद्ध भारतीय नस्ल कौन सी है। तो दोस्तों गाय की शुद्ध भारतीय नस्ल जो कौन सी है वो गिर मानी जाती है, ठीक है, गिर मानी जाती है। अब दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, गुजरात का गिर जंगल, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर का जन्म स्थान कहाँ है, तो काठियावाड़ गुजरात, ठीक है। तो आपको जो है काठियावाड़ गुजरात इसका जन्म स्थान है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी गाय के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। तो दोस्तों किस गाय के भैंस में, तो जर्सी जो है, सॉरी भैंस मतलब गाय दोस्तों, तो जर्सी गाय में जो है सर्वाधिक वसा पाई जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसीम के हरे चारे में शुष्क पदार्थ कितने प्रतिशत होता है। तो बरसीम का जो हरा चारा होता है दोस्तों, उसमें शुष्क पदार्थ कितना होता है, 25 से 30% होता है, ठीक है। यहाँ पे जो केवल 25 लिखा है, तो 25 से 30% होता है, अप्रॉक्स जो है 30 माना जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूसे में कितने प्रतिशत शुष्क पदार्थ होता है। तो दोस्तों 100 kg जो शुष्क भूसा होता है उसमें 90 kg जो है शुष्क पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, 90%, यानी कि 90 kg जो है शुष्क पदार्थ पाया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध देने वाली भैंस को 100 किलोग्राम भार पर कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ देते हैं। तो दूध देने वाली भैंस जो होती है उसको 100 किलोग्राम भार पर दोस्तों हम लोग कितना देते हैं, 3 किलोग्राम जो है शुष्क पदार्थ देते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सर्वाधिक दूध देती है। तो दोस्तों सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी नस्ल है, हॉलस्टीन फ्रीजियन, ठीक है। हॉलस्टीन फ्रीजियन जो है सर्वाधिक दूध देती है। तो ये दोस्तों 280 दिन के एक ब्यात में जो है 61,150 लीटर दूध देने का कार्य करती है। और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भारत नस्ल में कौन सी जो है सर्वाधिक दूध देती है, तो दोस्तों आपको सभी को पता होगा कि जो साहीवाल है ये सबसे अधिक दूध देती है। भारतीय नस्लों में साहीवाल जो है सबसे अधिक दूध देती है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं। तो दोस्तों सानेन बकरी जो होती है इसको हम लोग दूध की रानी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सामान्य बकरियों से बहुत ही अधिक दूध देती है, इसलिए इसे हम लोग जो है दूध की रानी कहा जाता है। तो सानेन बकरी को क्या कहा जाता है, दूध की रानी के नाम से जो है संबोधित किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है। तो पश्मीना जो होता है दोस्तों वो किस बकरी से प्राप्त होता है, कश्मीरी बकरी से। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये सब बहुत ही बार दोस्तों आपको बोर्ड पेपर में या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछने को मिलता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एकदम से ज़रूर से याद कर लेना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के आयन को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जो गाय का आयन होता है उसको धोने के लिए हम लोग कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह पे दोस्तों आपको क्या इस तरह से लिखा आपको मिल सकता है, KMnO4, ठीक है, या फिर आपको इसी को दोस्तों क्या लिख देगा, लाल दवा, ठीक है, लाल दवा। तो दोस्तों ये जो है सभी चीज़ें एक ही हैं, लाल दवा या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, इनका प्रयोग जो है आयन को धोने के लिए किया जाता है, ठीक है। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन में पशुओं को बांधने की अच्छी विधि कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, पूँछ से पूँछ विधि जो है बांधने की सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि दोस्तों पूँछ से पूँछ विधि में क्या होता है कि यदि एक पशु रोगी है तो दूसरे पशु में संक्रमण फैलने का खतरा कम रहता है, क्योंकि जो अगर पशु को मुंह से मुंह के सामने बांधेंगे तो एक पशु से दूसरे पशु में जो है रोगाणु जो है आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है पूँछ से पूँछ विधि जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुशाला को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों पशुशाला को धोने के लिए जो है फिनाइल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको गर्म पानी में जो है मिलाकर प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूध निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है। तो दोस्तों गायों में या भैंसों में जो है भैंस में दूध निकालने के लिए जो है हमारा ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो है कार्य करता है, ठीक है। दोस्तों ये इसका कितना देर तक प्रभाव रहता है, तो इसका जो है 5 से 7 मिनट तक जो है पशुओं में प्रभाव रहता है, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किस प्रकार का आहार है। तो दूध एक पूर्ण आहार है, ठीक है, दूध एक संपूर्ण आहार है।
अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु का तापक्रम किससे मापा जाता है? तो पशु का तापक्रम जो मापा जाता है वह वेटनरी थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है। वेटनरी थर्मामीटर के द्वारा है पशु का तापक्रम नापा जाता है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भैंस का रंग चांदी और तांबे जैसा होता है? तो दोस्तों जो हमारी भदावरी भैंस है दोस्तों, इसका जो है रंग जो है चांदी और तांबे के समान होता है। तो भदावरी का रंग कैसा होता है? चांदी और तांबे जैसा होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस के लिए पाली जाने वाली उपयुक्त बकरी की नस्ल कौन सी है? ठीक है, तो मांस के लिए कौन सी बकरी की नस्ल जो है मुख्यतः पाली जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ब्लैक बंगाल, दोस्तों यहाँ पे ये गलत हो गया, गा नहीं रहेगा। ब्लैक बंगाल जो है बकरी की नस्ल जो है मुख्य रूप से पाली जाती है, किसके लिए? मांस उत्पादन के लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बकरी में दाढ़ी पाई जाती है? तो किस बकरी की नस्ल में जो है दाढ़ी पाई जाती है? तो दोस्तों कौन सी है? बीटल। बीटल में क्या है दोस्तों, उसके जो है थूथन पे क्या पाया जाता है? दाढ़ी पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों भेड़ में जो है पूंछ काटने की क्रिया कहलाती है डॉकिंग, ठीक है, डॉकिंग। डॉकिंग दोस्तों पूंछ क्यों काटा जाता है भेड़ का? क्योंकि भेड़ के पूंछ को जो है वहाँ पे जो है परजीवी बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं, और जब भेड़ जो है पूंछ इधर उधर मारती है अपने शरीर पर, तो वो जो है परजीवी शरीर पर भी जाकर चिपक जाते हैं, और इससे जो है रोग होने का खतरा रहता है, इसलिए जो भेड़ों का पूंछ काट दिया जाता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि किसे जो है परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है? ठीक है, परजीवी का म्यूजियम। तो दोस्तों परजीवी का म्यूजियम जो है वो किसे कहा जाता है? तो भेड़ को कहा जाता है। परजीवी का म्यूजियम किसे कहा जाता है? भेड़ को कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु का तापक्रम शरीर के किस भाग से नापा जाता है? तो पशु का तापक्रम जो शरीर के गुदा से नापा जाता है, ठीक है। गुदा में दोस्तों जो है इसकी गुदा में जो है हाथ डाला जाता है, और वहाँ पे जो है यंत्र की सहायता से जो है नापा जाता है शरीर, ठीक है, शरीर का तापमान। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय भैंस में नाड़ी दर किस नाड़ी से ज्ञात करते हैं? तो दोस्तों कॉक्सीजियल धमनी एक होती है, ठीक है, इसकी सहायता से जो है नापा जाता है, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें घोड़े, गधे या कुत्ते की, तो दोस्तों इनमें जो है कॉक्सीजियल धमनी एक होती है, ठीक है। कॉक्सीजियल धमनी जो होती है इसकी सहायता से जो है नाड़ी गति नापी जाती है। और गाय भैंस में बात करें तो किससे, सब मैक्स जो है कुत्ते और घोड़े में, गधे में सब मैक्सिबुलरी नाम का एक जो धमनी होता है उसकी सहायता से नापा जाता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा जो गलत कर दिया। अब दोस्तों जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की नस्ल को किस विधि द्वारा सुधारा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा जो है पशुओं की नस्ल को सुधारा जाता है। और दोस्तों एक प्राकृतिक विधि होता है जिसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी यदि खराब वंश के साढ़ का प्रयोग कर लिया जाता है तो पूरी नस्ल खराब हो जाती है। इसलिए जो है दोस्तों प्राकृतिक विधि उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो है आपको उत्तम गुण वाले जो हैं साढ़ चयन करने रहते हैं। लेकिन कृत्रिम गर्भाधान में दोस्तों बहुत ही आसानी से जो है उत्तम साढ़ के जो है स्पर्म होते हैं उसको जो है मादा पशु के जो है गर्भाशय में जो स्थानांतरित कर दिया जाता है। इससे दोस्तों वंशा जो है कृत्रिम गर्भाधान द्वारा जो है अच्छे वंश के पशु प्राप्त होते हैं। जिस वंश से भी आप पशु लेना चाहें, जैसे जर्सी हो गया, हॉलस्टीन फ्रीजियन हो गया, तो उस वंश का जो शुक्राणु, जो साढ़ का शुक्राणु है, वो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोही किस नस्ल की भेड़ है? किसकी नस्ल है? ठीक है, तो लोही जो है भेड़ की नस्ल है। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे में सर्वाधिक क्या होता है? तो दोस्तों अंडे में जो सर्वाधिक होता है प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अंडे में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और कितना पाया जाता है दोस्तों? तो 100 ग्राम प्रोटीन में जो है लगभग, यहाँ पे अंडे में लगभग 13% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, 13%। कहीं कहीं दोस्तों आपको 11 भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 12 लिखा भी मिलेगा। तो जो अप्रॉक्स जो है बुक में दिया है दोस्तों वो 13% जो है प्रोटीन दिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? वाइट लेगहॉर्न। ठीक है, वाइट लेगहॉर्न जो है ये सबसे अधिक अंडा देती है, इसलिए जो है इसे अंडा उत्पादन के लिए जो है पाला जाता है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी कौन सी है? तो मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी कौन सी है दोस्तों? रानीखेत। और रानीखेत दोस्तों किसके कारण होता है? तो रानीखेत जो है वायरस के कारण होता है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, जो मुर्गी होती है उसके पैरों में और शरीर में जो है लकवा मार देता है, और वो मुंह खोलकर तेज़ तेज़ से सांस लेने लगती है, जिससे सही उपचार ना होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है।
और इसमें क्वेश्चन पूछता भी है कि रानीखेत जो है किस कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कुड़क मुर्गी किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो है अंडा ना देने वाली मुर्गी को जो है कुड़क मुर्गी कहा जाता है और इसका प्रयोग जो है अंडा सेने के लिए भी किया जाता है ग्रामीणों में, ठीक है। तो इसे कुड़क मुर्गी भी कहा जाता है और इसका प्रयोग अंडा सेने के लिए भी किया जाता है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गे के अंडकोशों को निकाल देना क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो मुर्गे के अंडकोश होते हैं उनको निकालना क्या कहलाता है, खस्सीकरण कहलाता है, ठीक है। और दोस्तों इसी में एक क्वेश्चन और पूछता है बार बार कि जो है बधियाकरण मुर्गे को क्या कहते हैं, तो कैपोन कहते हैं, ठीक है। कैपन कहते हैं। और मुर्गे में बधियाकरण क्या कहलाता है, कैपोनाइजेशन, ठीक है, कैपोनाइजेशन, ठीक है, कैपोनाइजेशन आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रावेनस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है। तो दोस्तों जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है वो कहाँ पे लगाया जाता है, वो नस में लगाया जाता है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवंश में खुरपका तथा मुंहपका बीमारी होने का क्या कारण है, ठीक है। तो खुरपका और मुंहपका दोस्तों जो बीमारी है इसमें पशुओं के मुंह में और खुर में जो है छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो खुरपका मुंहपका जो बीमारी है वो विषाणु के कारण होते हैं। गाय भैंस में खुर और मुंह में जो है छाले पड़ जाते हैं और छाले फूट कर जो है घाव बना लेते हैं। अब दोस्तों थनैला रोग का क्या कारण है। तो दोस्तों थनैला रोग है जो वो जीवाणुओं के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पे परजीवी दिया है। तो दोस्तों जो थनैला रोग है जीवाणुओं के कारण होता है और इसका थनैला रोग पता करने के लिए दोस्तों स्ट्रिप कप का परीक्षण किया जाता है, स्ट्रिप कप नामक टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसकी सहायता से जो है थनैला रोग का पशुओं में पता चल जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा के बच्चा देने के तुरंत बाद ही मादा के स्तर से नवजात पशु के लिए निकलने वाला क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो जब पशु बच्चा देती है तो उसके बाद जो हम लोग तुरंत दूध दुहते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, खीस कहते हैं। अब दोस्तों खीस जो है इसमें जो है प्रोटीन और आयरन जो है बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो है बछड़े के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गी में अंडा बनने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों मुर्गी में अंडा बनने में जो है 24 घंटे लगता है, ठीक है। और दोस्तों मुर्गी का गर्भकाल कितना होता है, 21 दिन का होता है, ठीक है। और मुर्गी से जो अंडा निकलने को क्या कहते हैं, ठीक है। तो मुर्गी जो अंडे से चूजे निकलने को जो दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं, ठीक है। अगर पूछे कि अंडा से जो है चूजा निकलना क्या कहलाता है, तो हैचिंग कहलाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध शर्करा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों दुग्ध शर्करा को जो हम लोग है लैक्टोज कहते हैं, ठीक है। लैक्टोज के कारण ही दोस्तों दूध में जो है मिठास होती है। अब दोस्तों इसे दूध शर्करा या फिर कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं कार्बोहाइड्रेट लिखा रहता है और कहीं कहीं दूध शर्करा भी लिखा रहता है, ठीक है। तो पूछे दुग्ध शर्करा को क्या कहते हैं, तो लैक्टोज कहा जाता है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गे के मांस को क्या कहते हैं। तो मुर्गे के मांस को हम लोग जो है चिकन कहते हैं, ठीक है। गाय के मांस को जो है बीफ कहते हैं, भैंस के मांस को बफेन कहते हैं और सूअर के मांस को जो है पोर्क कहते हैं, ठीक है। सूअर के मांस को क्या कहते हैं, पोर्क कहते हैं। और अगर भेड़ की बात करें दोस्तों तो भेड़ के मांस को जो है मटन कहा जाता है, ठीक है। भेड़ के मांस को जो है मटन कहा जाता है। और बकरी की मांस की बात करें दोस्तों तो बकरी की मांस जो होती है उसको क्या कहा जाता है, चीवान कहा जाता है, ठीक है। बकरी के मांस को दोस्तों चीवान कहा जाता है, आपको इसको ध्यान रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है खीस में विटामिन ए किस रूप में होता है। तो दोस्तों विटामिन ए जो है वो किस रूप में पाया जाता है, कैरोटीन के रूप में पाया जाता है, ठीक है। कैरोटीन के रूप में जो है विटामिन ए पाया जाता है खीस में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है खच्चर किसका क्रॉस है, ठीक है। तो खच्चर दोस्तों गधा और घोड़ी का क्रॉस कराया जाता है तो क्या पैदा होता है, खच्चर, ठीक है। गधा और घोड़ी के क्रॉस से क्या होता है, खच्चर पैदा होता है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में डेयरी पशुओं की संख्या विश्व के पशुओं का कितना भाग है। तो भारत में जो है डेयरी पशु की संख्या की बात करें तो विश्व के 1/5 भाग जो है डेयरी पशु पाए जाते हैं भारत में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बछड़े की नाल काटने के बाद क्या लगाते हैं। तो दोस्तों जो बछड़ा का नाल जब काटते हैं दोस्तों तो उसमें कौन सा प्रयोग करते हैं, रसायन टिंचर आयोडीन लगाते हैं, ठीक है। कौन सा लगाते हैं, टिंचर आयोडीन। दोस्तों आपको इसको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है करनाल हरियाणा में स्थित है, ठीक है। करनाल हरियाणा में स्थित है, NDRI। दोस्तों नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पे स्थित है, करनाल हरियाणा में, ठीक है।
और दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इज्जत नगर बरेली में, ठीक है। इसको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IBRI कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है? तो गाय के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग दोस्तों 28 से 30 होती है, ठीक है। और भैंस की कितनी होती है? 30 से 32 होती है, ठीक है। भैंस की कितनी होती है? 30 से 32 होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध दुहते एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे। गाय को प्रति 3 लीटर दूध पर कितने किलो दाना देना चाहिए? तो दोस्तों गाय को 3 लीटर दूध पर जो है 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है। और भैंस को दोस्तों 2.5 किलोग्राम दूध उत्पादन पर जो है 1 kg दाना दिया जाता है। भैंस को कितना? 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 kg दाना दिया जाता है, जबकि गाय को 3 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम दाना जो है दिया जाता है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेले प्रदर्शनी से खरीदे गए पशुओं को पहला 15 दिन अलग रखकर देखकर क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो मेले में से पशु खरीदे जाते हैं उनको जो अन्य पशुओं से अलग रखा जाता है 15 दिन, वो क्या कहलाता है? संगरोध कहलाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों मेले से लाए हुए पशु में कभी कभी कोई जो है रोग लगे होते हैं और पता नहीं होता है, तो ये रोग जो है अन्य पशुओं में फैल जाता है और उसका उत्पादन देखने के लिए कि किस तरह से है, ठीक है, तो वहाँ पे जो प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? संगरोध होता है, ठीक है। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध दुहते समय पशु के डर जाने पर किस हार्मोन के कारण जो है दूध चढ़ा देते हैं? होल्डिंग। दोस्तों इसे हम लोग जो है होल्डिंग अप भी कहते हैं, ठीक है। होल्डिंग अप भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो है पशु जब चौंक जाता है या फिर डर जाता है तो उसके जो है पश्च पीयूष ग्रंथि से जो है तो एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जिससे पशु दोस्तों जो है दूध अपना चढ़ा लेता है, ठीक है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कष्टप्रद प्रसव को क्या कहते हैं? दोस्तों कष्टप्रद प्रसव मतलब कभी कभी जो है पशु जब बच्चा देते समय जो है क्या होता है? बच्चा अटक जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टोकिया, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टोकिया कहते हैं। इसको कष्टप्रद प्रसव भी कहते हैं। अब दोस्तों जो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों की वह कला क्या कहलाती है जिसके द्वारा ये अपने ही जैसे जीवधारी उत्पन्न करते हैं? तो दोस्तों ये सभी को पता होता है, जनन, ठीक है। जनन में दोस्तों एक पशु अपने के समान पशु ही उत्पन्न करता है, पैदा करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटे चारे में रेशे की मात्रा कितनी होती है? तो मोटा चारा दोस्तों जो होता है उसमें रेशे की मात्रा कितनी होती है? 18 से 22 होती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूअर की युवा मादा को क्या कहते हैं? तो सूअर की युवा मादा को हम लोग क्या कहते हैं? गिल्ट कहते हैं, ठीक है। सूअर की युवा मादा को क्या कहते हैं? गिल्ट कहते हैं। अब दोस्तों अंडा से चूजा निकलने वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो जो है हैचरी कहा जाता है। और अंडे से चूजे निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग हैचिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हैचिंग। अब दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।